हेलो। आज का टॉपिक है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम जो होता है वो अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट नेचर शो करता है, इसी को बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। कैसे? जैसे हम अगर सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड में हमारा सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ग्रुप में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सबसे पहले आता है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम और फिर रेडियम। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका 8 होता है, इसका 20 होता है, इसका 38 होता है, इसका 56 होता है और इसका 88 होता है। ओके। बेरिलियम जो होता है ये अपने फैमिली मेंबर के एलिमेंट में सबसे छोटा होता है। इसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसका साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। और साइज स्मॉल होने की वजह से ये बहुत ही अच्छा पोलराइजिंग एलिमेंट होता है। ये बहुत ही अच्छे से किसी भी अदर एलिमेंट को अच्छे से पोलराइज कर सकता है। सपोज अच्छा, ये इसका साइज छोटा क्यों है? अगर हम इसकी बात करें कॉन्फ़िगरेशन की बेरिलियम के, तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 4 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2। तो ये देखा जाए तो सेकेंड पीरियड में ही दो एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट पीरियड हो गया और ये सेकेंड पीरियड हो गया। साइज इसका क्या है? छोटा है। अब दूसरी चीज क्या है? अगर इसका साइज छोटा है तो इसमें पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से इस आउटर बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, सॉरी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो अगर हम बेरिलियम का कैटायन लें और हम कोई Cl ले लें, ठीक है, इसका एनायन लें, तो इसका एनायन क्या होता है? बड़ा होता है और इसका कैटायन का साइज क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस क्या होता है? इसके पास होता है। तो वो क्या करेगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं उसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये इसका जो स्फेरिकल शेप होता है वो स्फेरिकल शेप ना होकर के कैसा हो जाता है? डिस्टॉर्टेड शेप। क्योंकि ये बेरिलियम इस एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पोलराइज कर रहा है। तो पोलराइज होने की वजह से क्या होते हैं? ये ऑलवेज कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको दो डिफरेंस बताए। पहला क्या बताया आपको? पहला हमने बताया कि जो हमारा बेरिलियम होता है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है? स्मॉल साइज। बेरिलियम अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से सबसे छोटा होता है, इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया स्मॉल साइज। सेकेंड, पोलराइजिंग पावर होने की वजह से इसमें ये कैसा नेचर शो करते हैं? कोवैलेंट नेचर शो करते हैं ये, ठीक। अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो सकते हैं? जो बेरिलियम होता है, थर्ड पॉइंट, बेरिलियम का मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है। 4 कैसे होता है? अगर हम बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 1s2 2s2 होता है। ब्लास्ट में 2p भी होता है जो क्या है? वैकेंट है। तो अगर हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और यहाँ पे p में कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल है। तो टोटल इनके पास कितने ऑर्बिटल हैं? 4 ऑर्बिटल है। तो ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो मैक्सिमम 4 तक हो सकता है। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम 12 होता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2 2s2 और 2p6 फिर 3s2 होता है, ठीक है। यहाँ पे 3d 0 भी होगा, तो ये क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 और यहाँ पे ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन फुल है लेकिन ये सभी खाली है, तो इनका जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब बेरिलियम अपने ही एलिमेंट के ग्रुप से सबसे छोटा होता है, साइज वाइज कोवैलेंट नेचर शो करता है क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका मैक्सिमम 4 होगा क्योंकि इनमें ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इसमें नहीं होता। बाकी अदर जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं इन सभी में क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा
नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं एज एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। बाकी जो होते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर होते हैं, जैसे आपका बेरिलियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये या फिर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, ये एम्फोटेरिक नेचर होता है इनका। बाकी जो अदर मेंबर्स होते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर क्या है, स्ट्रॉन्सियम ऑक्साइड हो गया, या फिर स्ट्रॉन्सियम ऑक्साइड हो गया, ये सभी के सभी क्या है, बेसिक नेचर शो करते हैं। ये सभी के सभी बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन जो आपका बेरिलियम ऑक्साइड या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, और स्मॉल साइज होने के साथ साथ अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है, 2s2, मतलब इनका ये जो ऑर्बिटल होता है ये फुल्ली फील्ड होता है। फुल्ली फील्ड होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉनों को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये स्टेबल है, इसकी वजह से हाई आयनाइजेशन एनर्जी हमें यूज करनी पड़ती है इनके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस एटम से। इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई पोलराइजिंग पावर। मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाई पोलराइजिंग पावर। और इसके बाद है आपका ये जो होते हैं ये लाइटर होते हैं, मतलब लाइटर इन द सेंस ये मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्सियम से वेट वाइज क्या होते हैं, लाइटर होते हैं। लेकिन इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, हाई होता है, अपने ही फैमिली एलिमेंट, अपने ही ग्रुप के एलिमेंट के कंपैरिजन में। तो ये आपका रहा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।